स्टूडेंट्स, सीटेट की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या प्रावधान है। प्रतिभावान बच्चे वो होते हैं जो सामान्य से अलग होते हैं, सामान्य से ऊपर होते हैं, जिनका IQ 110 से ऊपर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है योग्यता के आधार पर समूह बनाना। अगर बच्चे को योग्यता के आधार पर बांटेंगे तो बच्चे में अलगाव हो जाएगा कि कोई बच्चा ज़्यादा होशियार है और कोई ज़्यादा वीक है। इससे वो अपने आप को हीन भावना समझने लगेगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा है कक्षा की दोहरी पदोन्नति करना। ये ऑप्शन भी सही नहीं है, दो बार कक्षा की पदोन्नति नहीं कर सकते। तीसरा है कार्यक्रम को समृद्ध बनाना। कार्यक्रम को अगर हम समृद्ध बनाते हैं तो प्रतिभावान बच्चे की सर्टिफिकेशन हो सकती है। चौथा ऑप्शन है विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। अगर बच्चे को विशिष्ट में डाल लेंगे तो वो सामान्य कक्षा से दूर हट जाएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा कार्यक्रम को समृद्ध करेंगे तो प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा सर्वश्रेष्ठ मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कितना % था। यानी कि 1986 की बात हो रही है, शिक्षा पर कुल निवेश का 6% राष्ट्रीय उत्पादन पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल प्रशासन कमज़ोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आवंटित करता है। एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। यानी पहला है प्रतिवाद करेंगे, कक्षा नहीं लेंगे, यानी कि वाद विवाद करते रहेंगे, कक्षा नहीं लेंगे तो ये सही नहीं होगा। निर्णय के पुनर्विचार पर आग्रह करेंगे कि जो आपने निर्णय लिया है वो सही भी है कि गलत है। तीसरा है विद्यार्थियों से कहेंगे कि वे स्वयं तैयारी करें, ऐसा नहीं कर सकते कि विद्यार्थी स्वयं तैयारी करेंगे। चौथा है इसे अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे, तो इसका सही ऑप्शन होगा फोर्थ, क्योंकि जो भी कमज़ोर बच्चों के लिए अधिक कक्षाओं में से आपको आवंटित करना पड़ेगा, तो जो आपका दायित्व है उनको कक्षा देना, इसलिए आप उसको सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापन के पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में क्या अध्ययन कर सकते हैं। पहला है सूचना प्रदान करने की एक कुशल विद्या है। दूसरा है विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रभावपूर्ण प्रणाली है। तो कौन सा कथन इनमें से सही है। पहला है सूचना प्रदान करने की कुशल प्रणाली है, तो अध्यापन की क्रिया के द्वारा हम सूचना को आदान प्रदान करते बिल्कुल सही है ये। दूसरा है विद्यार्थियों के आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है, यानी कि आलोचना तो करनी ही नहीं, बच्चे की आलोचना करेंगे तो जो अलगाव दृष्टि से हो जाएगा, इसलिए आपका सूचना प्रदान करने की कुशल विद्या ही सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्या छात्रों को खड़ा करना चाहिए, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, श्याम पट को साफ करना चाहिए, छात्रों को चुप चुरा रहने के लिए कहना चाहिए। तो छात्रों शिक्षण कार्य को प्रारंभ करने से पहले शिक्षक को छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करेंगे तो बच्चे अच्छा सीख पाएंगे। अगर बच्चे तत्पर नहीं हैं तो वो अच्छा सीख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है क्या वो सही है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन है प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे, दूसरा शुरू कर देंगे। नहीं, प्रकरण को अधूरा नहीं छोड़ना, शुरू जारी रखना है। छात्रों से कहीं गलती हुई है उसे ठीक करें। छात्रों का उनसे ध्यान ये भी नहीं कर सकते, छात्रों का ध्यान हटाने के लिए बोल सकते हैं। छात्रों को डांट भी नहीं सकते, तो इसका सही ऑप्शन होगा छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई है उसको ठीक करें, तभी आपका पढ़ा हुआ सार्थक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम संगीत में निष्णात है परंतु गणित में अच्छा नहीं है, यानी कि बच्चा संगीत में तो अच्छा है लेकिन गणित में अच्छा नहीं है, तो गणित के अध्यापक के रूप में आम सलीम को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है उससे कहेंगे कि संगीत का कोई भविष्य नहीं है, यानी कि बच्चों को ये नहीं कह सकते कि संगीत में आपका भविष्य नहीं है या संगीत में आगे जाकर कुछ नहीं कर सकते। दूसरा संगीत छोड़ गणित की पढ़ाई करने के लिए ये भी नहीं कह सकते कि बच्चा संगीत छोड़ दे और संगीत की जगह मैथ की पढ़ाई करे। अभिभावकों को बुलाकर बात करेंगे या उससे कहें गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और गणितीय अवधारणाएं समझाएंगे, यानी कि बच्चे को समझा सकते हैं कि संगीत के अलावा आप गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो ये सबसे अच्छा उपाय होगा। थैंक यू।